रजिस्ट्रेशन हो रहा है पालटाल के लिए और पहलगांव के लिए तत्काल रजिस्ट्रेशन। तो इसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, अभी जाकर रजिस्ट्रेशन कराएगा तत्काल रजिस्ट्रेशन। तो दोस्तों नमस्कार, आपके अपने फैमिली चैनल शरद पूजा ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम बाबा अमरनाथ की पवित्र यात्रा पर निकलने जा रहे हैं। इस यात्रा की शुरुआत हम गुड़गांव से लेकर जम्मू पहुंचेंगे और फिर जम्मू से बनिहाल तक की यात्रा को आपके साथ साझा करेंगे। यह हमारी अमरनाथ यात्रा की पार्ट 1 वीडियो है, जिसमें हम आपको जम्मू से बनिहाल तक के रास्ते, दर्शनीय स्थल और यात्रा के अनुभव के बारे में बताएंगे। तो आइए हमारे साथ इस पवित्र यात्रा पर निकले और बाबा अमरनाथ की कृपा प्राप्त करें। तो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज हम जा रहे हैं अमरनाथ दर्शन के लिए और भोले बाबा के दर्शन के लिए। तो भोले बाबा का बुलावा आया है और अमरनाथ हम दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो मैं अभी यहाँ पर गुड़गांव के रेलवे स्टेशन पे पहुँचा हूँ। यहाँ से हम अभी पूजा एक्सप्रेस वो पकड़ेंगे। पीछे अभी गुड़गांव रेलवे स्टेशन का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, आप देख सकते हैं। तो अभी यहाँ से हम गुड़गांव से जम्मू की ट्रेन लेंगे। तो अभी टाइम हुआ है करीब 8 बजने वाला है, 8:30 का टाइम है यहाँ से पूजा एक्सप्रेस का गुड़गांव से। तो मैं गुड़गांव से ट्रेन में बैठूँगा और मैंने स्लीपर की टिकट ली है। तो यहाँ से बैठ के हम जम्मू पहुँचेंगे और जम्मू से फिर हम आगे का सफ़र चालू करेंगे भोले बाबा के दर्शन के लिए, भोले बर्फानी के दर्शन के लिए। तो मेरे साथ यूँ ही बने रहिए और दर्शन कीजिए भोलेनाथ का। ये मेरा बैग है, बैग काफ़ी भारी हो चुका है। इसमें खाने पीने के सामान के साथ साथ कपड़े पहनने के गर्म कपड़े वगैरह भी हैं। तो रास्ते में जब हम अमरनाथ में चढ़ाई करेंगे तो वहाँ पर गर्म कपड़े पहनेंगे तो ये बैग हल्का हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रेलवे स्टेशन पे गुड़गांव का रेलवे स्टेशन है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में बड़ा बनने वाला है और देखने में बहुत ही ज़बरदस्त लगने वाला है आगे। तो ट्रेन में मेरी लोअर बर्थ की सीट है और मैं लोअर बर्थ की सीट पे लेटा हुआ हूँ और जैसे कोई आएगा तो मैं फिर ऊपर की सीट खोल लेगा वो। और ट्रेन टाइम से करीब आधा घंटा लेट थी, मगर देखते हैं जम्मू कितने बजे पहुँचती है। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ सुबह जम्मू पहुँचने को। तो सुबह के 5 बज गए हैं और सभी लोग जाग गए हैं। ज़्यादातर लोग जम्मू में उतर के सीधे वैष्णो देवी या फिर अमरनाथ यात्रा के लिए सवार हैं इस ट्रेन में। तो अभी हम लोग यहाँ पर जम्मू में एंट्री कर रहे हैं और थोड़ी देर बाद हम जम्मू पहुँच जाएंगे। बाहर का मौसम चेंज हो गया है, रजिस्ट्रेशन हुआ पड़ा है और बाबा बर्फानी की तैयारी पे हम लगे हुए हैं। और थोड़ी देर के बाद हम बस पकड़ेंगे जम्मू से, और जम्मू से पहुँच जाएंगे हम पहलगांव। शाम तक पहुँचेंगे पहलगांव। आप देख सकते हैं मौसम थोड़ा चेंज होता नज़र आ रहा है, ग्रीनरी खूब है। तो ये भाई भी जा रहा है अमरनाथ के दर्शन करने के लिए, मगर इसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, अभी जाकर रजिस्ट्रेशन कराएगा तत्काल रजिस्ट्रेशन। बहुत ही खूबसूरत दृश्य, ज़बरदस्त खूबसूरत ग्रीनरी के साथ नज़ारा अमरनाथ यात्रा का। तो अब हम जम्मू स्टेशन जस्ट पहुंचने वाले हैं। थोड़ी देर में ही हम जम्मू स्टेशन पे अपना कदम रखेंगे और जम्मू स्टेशन से बाहर निकलने के बाद हमें पूरे जम्मू कश्मीर में चलने वाले सिम को खरीदना होगा, क्योंकि हम जब अमरनाथ की यात्रा पे जाएंगे तो जहाँ से हम सिम लेके आ रहे हैं अपने शहर का, वो सिम चलेगा नहीं। तो यहाँ का लोकल सिम हम खरीदेंगे ताकि अमरनाथ में हमारे परिवार वालों से हमारा कॉन्टैक्ट बना रहे। तो देखते हैं कितने का सिम आएगा और हम आपको भी बताएंगे कितने का सिम लिया और कैसे लिया हमने। तो हम लोग जम्मू पहुंच गए हैं और पब्लिक नीचे उतरती हुई जम्मू रेलवे स्टेशन पे, और हम रेलवे स्टेशन पे उतर गए। टाइम कितना हो रहा है? 8:10 हो रहा है। तो रेलवे स्टेशन पे हम पहुंच चुके हैं, जम्मू रेलवे स्टेशन पे। और यहाँ से अब हम चलिए बाहर निकलते हैं और बाहर निकल के फिर देखते हैं क्या क्या सामान लेना है। यहाँ पे देखते हैं भी नहाने का कोई ऑप्शन होता है कि नहीं। तो भैया नहाने के लिए यहाँ प्रतीक्षालय है 2nd क्लास का, वहाँ जाके नहा सकते हैं। और या फिर 1st क्लास का जो वेटिंग रूम है वहाँ जाके नहा सकते हैं। तो यहाँ प्रतीक्षालय जैसे कि आपके सामने दिख रहा है, वेटिंग रूम है 2nd क्लास, यहीं पे जाके हम नहाएंगे। यहाँ पर कि नहाने के लिए हमें 20 रुपये लगेंगे।
फ्रेश तो मैं ट्रेन में ही हो गया था, तो यहीं पे अब हम नहाएंगे वेटिंग रूम में। मेरा वेटिंग रूम, यहीं जा कर के हम नहा लेंगे। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 7 सेकंड क्लास वेटिंग रूम में यहाँ पे जाके नहा रहे हैं, 20 रुपये लेगा। नहा के अब निकलते हैं। नहाने के लिए बाथरूम ठीक ठाक सा था, कुछ ज़्यादा अच्छी सफाई तो नहीं थी ये मैं कहूँगा, मगर ठीक ठाक था नहाने के लिए। तो मैंने नहा लिया है। दोस्तों हम तैयार हो चुके हैं, नहा वहा लिया है और नहाने के बाद अब हम यहाँ से निकल चुके हैं। और यहाँ से जाने के बाद अब हम यहाँ पर RFID कार्ड बनवाएंगे और देखते हैं RFID कार्ड कहाँ बनता है। और उसके बाद हम यहाँ से बस पकड़ेंगे, चलते हैं RFID कार्ड बनवाते हैं। रजिस्ट्रेशन मेरा पहले से हुआ पड़ा है, 3 तारीख का यात्रा है। भीड़ बहुत तगड़े तरीके से आ रही है, तो बाहर निकलते हैं। बाहर बताया गया है कि RFID कार्ड बन रहा है, तो बाहर चल के देखते हैं कहाँ पे बनता है RFID कार्ड। वहाँ हम RFID कार्ड बनवाते हैं और फिर एक हम सिम भी लेंगे, जो कि हमारे को अमरनाथ में काम आने वाला है। शाम में देख ही रहे हैं, माता वैष्णो देवी का फ़ोटो है। तो हमें बताया गया कि इस साइड में RFID कार्ड बनेगा। ये हमारा जम्मू का रेलवे स्टेशन, ये देख रहे हैं जम्मू का रेलवे स्टेशन है और हमें इस साइड जाना है RFID कार्ड बनाने। तो वहाँ पर से हमको घूम के जाना है। यहाँ बन रहा है RFID कार्ड। तो हमने सिम ले ली है, 299 का रिचार्ज था और 50 रुपये की सिम थी। तो ये अमरनाथ तक चलेगी। तो ये 1.5 GB का डाटा रहेगा इसमें और साथ में अमरनाथ तक का हम कॉलिंग कर सकेंगे, अपने घर वालों से बात कर सकेंगे। तो आप भी आएँ तो यहाँ पे सिम ले सकते हैं। यहीं पे बोलते हुए नज़र आएंगे लोग चिल्ला चिल्ला के, तो आराम से ले सकते हैं, ठीक रेलवे स्टेशन के पास का ही। तो अभी अब चलते हैं RFID कार्ड बनवाते हैं। पीछे मेरे सामने देख रहे हैं RFID कार्ड बन रहा है, यहाँ पर चल के RFID कार्ड बनवाते हैं। तो यहाँ पे RFID कार्ड के लिए लाइन लगी हुई है तगड़ी वाली। कहाँ पे लाइन लगना है भैया RFID कार्ड के लिए? ये यहाँ से। तो देख सकते हैं यहाँ पे RFID कार्ड बन रही है। तो हमारा RFID कार्ड बन गया है और हमने RFID कार्ड बनवा लिया है। और यहाँ पे देख रहे हैं बहुत ज़बरदस्त भीड़ लगी हुई है RFID कार्ड के लिए। और अब हम RFID कार्ड बनवाने के बाद बाहर निकल रहे हैं। हमारे दूसरे भाई साहब हैं, तो बहुत ज़बरदस्त लाइन लग चुकी है RFID कार्ड बनवाने के लिए, देख सकते हैं। हमारा ये RFID कार्ड ही बन के तैयार हो गया है। अब हम आराम से यात्रा कर सकते हैं। हमारी 3 तारीख की यात्रा है, तो 3 तारीख की यात्रा के लिए हमारा RFID कार्ड बन गया। 3 या 4 तारीख की यात्रा वालों का RFID कार्ड बन रहा है, उससे आगे वालों का RFID कार्ड अभी नहीं बन रहा है। तो अभी 3 तारीख का मेरा था, कल का है और आज 2 तारीख है, तो मेरा RFID कार्ड बन गया है। तो अब हम यहाँ से बस या टेम्पो ट्रैवलर पकड़ेंगे और उसके बाद हम पहुँचेंगे पहलगाँव। उसके बाद हम आपको सब रास्ते की जानकारी बताएंगे और साथ में जब हम बस पकड़ेंगे या टेम्पो ट्रैवलर या कुछ भी पकड़ेंगे तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो RFID कार्ड बनाने के बाद ये सामने पीछे हमारे देख रहे हैं रेलवे स्टेशन है और आगे हम जा रहे हैं बस स्टैंड की तरफ। और यहाँ पे देखते हैं कि कहाँ से हमें बस मिलेगा अमरनाथ जी के लिए। तो देखते हैं कितना पैसा लगेगा और कैसे मिलेगा इंडिविजुअल को अगर पहलगाँव पहुँचना है तो। सिक्योरिटी इतनी तगड़ी सिक्योरिटी है भाई साहब, है सिक्योरिटी तगड़ी चल रही है बिल्कुल। ये रेलवे स्टेशन से इधर है और ये गैस सीधे यहाँ पर निकलेगा, आपको यहीं से मिलेगा आपको सब कुछ, रजिस्ट्रेशन और डॉर्मेट्री वगैरह। तो रेलवे स्टेशन से जैसे ही आप बाहर की ओर निकलेंगे, दाएं हाथ की तरफ आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे वैष्णवी धाम, फिर उसके बाद आपको भगवती धाम और उसके बाद सरस्वती धाम मिलेगा, जिसमें कि आप चाहें तो डॉर्मेट्री वगैरह ले सकते हैं, नहाने धोने की व्यवस्था है और साथ में वहीं से आप अमरनाथ के लिए तत्काल रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं अगर आपका पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं पड़ा हुआ। रेलवे स्टेशन से किसी से भी पूछेंगे कि वैष्णवी धाम, भगवती धाम, सरस्वती धाम किधर है, तो वो तुरंत बता देगा रेलवे स्टेशन से बाहर निकल के दाईं तरफ है। ये वैष्णवी धाम है, श्री अमरनाथ यात्रा का। यहाँ पर तत्काल टिकट आपको यहाँ से मिल सकता है। देख सकते हो यहाँ पे जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट
कारपोरेशन का बोर्ड लगा हुआ, इसी के ठीक सामने ही रजिस्ट्रेशन हो रहा है पालटाल के लिए और पहलगांव के लिए तत्काल रजिस्ट्रेशन। और यहीं पे डोरमेट्री वगैरह भी सब अवेलेबल है, अगर आपको चाहिए तो यहाँ डोरमेट्री वगैरह भी अवेलेबल है, आप रहने के लिए भी रुक सकते हो और तत्काल रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हो। जैसे रजिस्ट्रेशन हो जाए आप अपना RFID कार्ड बनवा लो, जैसे कि मैंने ये RFID कार्ड बनवा रखा है, और फिर निकल लो आप भोलेनाथ के दर्शन के लिए। तो इस तरह से आप RFID कार्ड भी बनवा सकते हो जैसा कि मैंने बताया, और साथ में यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वगैरह कराने हैं तो रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हो, और साथ में डॉर्मेट्री वगैरह भी यहाँ पर से ले सकते हो। ये जस्ट रेलवे स्टेशन के दाएं हाथ पर है, जैसे ही बाहर निकलोगे आप। तो भाई जी हम बैठ गए हैं तवेरा में, और ये अनंतनाग तक लेके जाएगी, और फिर वहाँ से हमें गाड़ी मिलेगी पहलगांव के लिए। तो अब हम निकल चुके हैं पहलगांव की तरफ। हमें डायरेक्ट रेलवे स्टेशन से कोई भी गाड़ी नहीं मिली, तो हम यहाँ पर बस स्टैंड आए और बस स्टैंड में तवेरा पे हम लोग बैठे। यहाँ से पहलगांव तक के लिए हमसे 900 रुपये इसने बोले हैं, और हम 900 रुपये के बेसिस पे यहाँ से पहलगांव के लिए हमें बैठाया गया है। मगर ये गाड़ी सिर्फ अनंतनाग तक जाएगी, और अनंतनाग से इन्होंने ड्राइवर ने बोला है कि वहाँ से हम आपको दूसरी गाड़ी अरेंज कर देंगे पहलगांव तक के लिए। तो अभी हम इस गाड़ी में बैठ चुके हैं और आगे की ओर निकल रहे हैं बस स्टैंड से, वो भी जम्मू के बस स्टैंड से। अब चूँकि हमारा 3 तारीख का रजिस्ट्रेशन था दर्शन का और यात्रा स्टार्ट करने का पहलगांव से, तो इस वजह से हमें प्राइवेट गाड़ी लेकर के जाना पड़ रहा है। नहीं तो अगर हम एक दिन और पहले आते तो हम भगवती धाम जा कर के वहाँ पर सुबह सुबह मॉर्निंग में 4 से 5 बजे जो गाड़ियाँ छूटती है कानवाई में, उसके थ्रू जाते। मगर हम एक दिन लेट आए हैं, 2 तारीख को आए और 3 तारीख को हमारी चढ़ाई है। इस वजह से हमें प्राइवेट गाड़ी यहाँ से लेनी पड़ी, क्योंकि भगवती धाम अगर हम जाते तो हमें आज की गाड़ी तो नहीं मिलती, फिर वो कल की गाड़ी मिलती 3 तारीख की मॉर्निंग की। मगर 3 तारीख मॉर्निंग की हमारी चढ़ाई थी पहलगांव से, तो इस वजह से हमने प्राइवेट गाड़ी करी श्रीनगर पहलगांव जाने के लिए। कुछ दूर चलने के बाद हम लोग की गाड़ी को रोक दिया गया और साइड में खड़ा कर दिया गया, क्योंकि सिक्योरिटी पर्पस से। सिक्योरिटी के साथ ले जा रहे हैं भाई सब, क्योंकि जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी इतनी टाइट चल रही थी कि अगर जो भी अमरनाथ यात्री जा रहे थे तो उनके लिए अलग से एक कानवाई तैयार कर दी जाती थी। जो सुबह सुबह अमरनाथ के लिए कानवाई निकल गई थी वो तो चली गई थी, मगर बीच बीच में जो प्राइवेट गाड़ियों से अमरनाथ के लिए जा रहे थे उनका भी एक जत्था तैयार कर दिया जाता था, और उनके साथ आगे एक सिक्योरिटी की गाड़ी चलती थी, और उस सिक्योरिटी की गाड़ी के बेसिस पे सभी पीछे की गाड़ियां चला करती थी। तो इस वजह से गाड़ियों को इकट्ठा किया गया काफ़ी देर तक, और फिर हमें छोड़ा गया आगे के लिए। कानवाई के साथ सटासट गाड़ी जा रही है। फुल सिक्योरिटी के साथ गाड़ी जाती है। तो जी अब हम जा रहे हैं कानवाई में अमरनाथ भगवान के दर्शन करने, भोलेनाथ के दर्शन करने। पहली कानवाई स्टार्ट हुई है और हमारी कानवाई आगे चल रही है, आगे सिक्योरिटी है और पीछे हमारे खूब सारे बसें, तवेरा, क्वाइटा और खूब सारे गाड़ियाँ बसें चल रही हैं, और हम सभी कानवाई के साथ चल रहे हैं। हमारा अब बोलो बम बम भोले। जय बाबा की। तो अब हम सभी लोग कानवाई के साथ पहुंच रहे हैं भोलेनाथ के दरबार। जय बाबा अमरनाथ के दरबार। आगे पुलिस की गाड़ी चल रही है, आर्मी की गाड़ी चल रही है, और हम लोग की सिक्योरिटी के साथ वो लेके जा रहे हैं। पीछे सैकड़ों बसें लगी हुई हैं, और हम सब कानवाई के साथ पहुंच रहे हैं आगे भोले बाबा के दरबार पे। बोलो जय बम बम भोले। तो जम्मू से जब हम निकले और श्रीनगर की तरफ बढ़े तो रास्ते में ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर पहाड़ों के दृश्य आए जिसको कि देख के मन मंत्रमुग्ध हो गया, क्योंकि ऐसा लुभावना दृश्य देखने को कहाँ मिलता है। बादल जैसे लग रहा था कि दिल को छू के जा रहे हैं पहाड़ों से गुजरते हुए, और आसमां कह रहा है कि आओ भोलेनाथ तुम्हें बुला रहे हैं।
तो अभी हम रुक के यहाँ पर नाश्ता खाना पीना खा लिया है, गाड़ी में से उतर के अब हम फिर चलेंगे आगे पहलगांव की तरफ। देखते देखते हम जम्मू से श्रीनगर की ओर जाने वाले सबसे बड़े टनल की ओर बढ़ चले और ये टनल करीब 10 किलोमीटर लंबा टनल था, जो कि शायद जवाहर सुरंग थी, और इस टनल में हम लोग घुस गए और आगे की ओर बढ़ चले। तो अभी हम एक टनल में हैं जो कि 10 किलोमीटर लंबी टनल है और हम कश्मीर के 10 किलोमीटर लंबी टनल में जा रहे हैं। पहाड़ के पीछे पहाड़, पहाड़ के पीछे पहाड़, इस पहाड़ से उस पहाड़, इतने सारे पहाड़, जन्नत की शहर। तो श्रीनगर की तरफ बढ़ते हुए रामवन जैसी क्रॉस किया, उसके बाद बनिहाल का स्टॉपेज आया जहां पर की पुलिस चौकी लगी हुई थी। वहां पर शाम के पहुंचते पहुंचते 6 बज गया, जिसकी वजह से वहां से हम लोगों को आगे नहीं जाने दिया गया और इसकी वजह से हमें वहीं पर बनिहाल के बेस कैंप में रुकना पड़ा। तो हम वहां से बेस कैंप की तरफ चल पड़े और बेस कैंप में जाके रुक गए। चूँकि ये सिक्योरिटी पर्पस से किया गया अरेंजमेंट था, इस वजह से हम लोग को आगे नहीं जाने दिया गया, जिस वजह से हम लोग बनिहाल के बेस कैंप में रुक गए, जिसकी वजह से अब हम आज नहीं पहुंच पाएंगे पहलगांव और सुबह सुबह हम कोशिश करेंगे मॉर्निंग में ही पहलगांव पहुंचने की और यात्रा चालू करने के लिए। तो फिलहाल अभी हम चलते हैं बेस कैंप और वहां पर रुकते हैं। तो हम यहाँ पे बनिहाल के पास कैंप एक लगा है, जैसे यहाँ पे श्रद्धालु कैंप है, तो यहाँ पे हम कैंप में रुकेंगे। तो यहाँ पे बनिहाल कैंप है और इसी जगह पे हम लोग को रुकना है, रात बितानी है, फिर सुबह सुबह हमें उठ के चलना है। तो अभी हम ये बनिहाल कैंप में आए हुए हैं और यहाँ पर हम लंगर में रुके हैं, क्योंकि हम काफ़ी लेट हो चुके हैं, शाम के 6 बज चुके हैं और 6 बजे के बाद हमें यहाँ से क्रॉस करने की परमिशन नहीं थी बनिहाल टनल के आगे। तो हम यहाँ रुक चुके हैं और रुकने के बाद अब हम यहाँ से जाएंगे और यहीं से फिर हम सुबह सुबह निकलेंगे। सुबह सुबह जब यहाँ से गाड़ी निकलेगी तो अभी हम यहाँ से निकलेंगे पहलगांव के लिए और पहलगांव से फिर चंदनबाड़ी, चंदनबाड़ी से फिर हम आगे की ओर जाएंगे। फिलहाल हम आपको यहाँ का नज़ारा दिखाते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त लंगर और बहुत ही खूबसूरत समा है यहाँ का। ये देख सकते हैं मेरे पीछे पहाड़ी पहाड़ और ज़बरदस्त नज़ारा है यहाँ का। तो फाइनली हम बनिहाल कैंप में रुक गए और यहाँ पर भोले के आशीर्वाद के साथ अलग अलग तरह के भंडारे लगे हुए थे, जिसमें हर व्यक्ति के स्वाद के अनुसार व्यंजन बने हुए थे और जिसका जो भंडारे में खाने का मन था वो प्रसाद ग्रहण कर सकता था। तो हमने भी प्रसाद ग्रहण किए, अलग अलग भंडारे से नाश्ते किए, चाय किया, गर्म दूध पिया और फिर अपने में भोलेनाथ के आशीर्वाद से ताकत समेट करके कैंप में सो गए। कैंप में भी काफी अच्छा अरेंजमेंट कर रखा था, गद्दे, रजाई, तकिए सभी अवेलेबल थे और बहुत ही साफ सुथरे नए थे। साथ में टॉयलेट और बाथरूम की भी बहुत ही अच्छी सुविधा उपलब्ध थी। तो हम लोग कैंप में सो गए और सोने के बाद अगले दिन की तैयारी के लिए भगवान भोलेनाथ का नाम लिया। बोलो शंकर भगवान की जय, बम बम भोले। अमरनाथ यात्रा की पहली वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ भोलेनाथ का जयकारा लगाते हुए मेरे साथ यूं ही बने रहिए।